नमस्कार मित्रों। भारतीय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस महाऔषधि के बारे में बात करेंगे वो अपराजिता के नाम से जानी जाती है और उसका वनस्पतिक नाम किल्टोरिया टर्नेरिया है। यह पौधा मूल रूप से एशिया में सब जगह पाया जाता है। स्वाद में कड़वा, तीखा और कसैला होता है। नीले फूलों वाला यह बारहमासी पौधा मटर के समान चपटी फलियों वाला होता है। किसी किसी पौधे में सफ़ेद फूल भी आते हैं। यह औषधि पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है और इसमें त्रिदोष ना नष्ट करने की ताकत है। माने वात, पित्त, कफ संबंधी कोई भी बीमारी आपको है तो ये पौधा उसमें काम करता है। आयुर्वेद के मतानुसार इसके जड़, पत्र, पुष्प और बीज औषधि के काम में लाए जाते हैं। इसका स्वाद कसैला और कड़वा होता है। इस पौधे में जो रासायनिक चीज़ें हैं उनकी बात करें तो ध्यान में आता है स्टार्च, टैनिन और राल पाया जाता है। इसके बीज में तेल तथा भूरे रंग की कड़वी राल पाई जाती है। यह विषनाशक, ग्राही, कड़वा, कषाय और शीत प्रकृति का होता है। ये विषाणु नाशक भी है। त्रिदोष नाशक होने के साथ साथ स्निग्ध और भेदन मूत्रल है, अर्थात इसका जीवन में बहुत उपयोग है। यदि किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग होता है, किसी प्रकार का 18 प्रकार के कुष्ठ कहे गए हैं, किसी प्रकार का कोई कुष्ठ रोग व्यक्ति को है तो उसमें इसको पानी में पीस करके लगाया जा सकता है। सिरसूल अर्थात सर दर्द में, कफ विकार में, सर्प विष में, बुखार में, मूत्र विकार में, गलगंड में, गंडमाला में, कुपचन में, नेत्र रोग में, आमवात में, उन्माद और आर्ध्वाभेदक माने आधा सर जिसका दर्द करता है, इन रोगों में ये उपचार के लिए काम आता है। श्वेत अपराजिता के मूल को जल में घिसकर लेप करने से 1 माह में कुष्ठ जैसा त्वचा रोग नष्ट हो जाता है। वैसे तो ये सभी प्रकार के त्वचा रोगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। इसके बीज घी में तलकर इसके चूर्ण का गुनगुने जल से सेवन करने से विरोचन होता है, अर्थात पेट साफ होता है। अधर्वभेदक तथा सिरसूल में सफ़ेद अपराजिता के मूल को जल में घिसकर सूंघने से लाभ होता है। कफ विकार में श्वेत अपराजिता के मूल का स्वरस 2 तोला गाय के घी में सूंघने से लाभ होता है। कफ विकार में श्वेत अपराजिता के मूल का स्वरस 2 तोला गाय के साथ लेने में लाभ होता है। ज्वर में भी इसमें लाभ लेता है। कुछ लोग इसको नस्य बना करके अर्थात नाक में सूंघते हैं, जिससे उनको काफ़ी राहत मिलती है। यदि किसी महिला को गर्भपतन की शिकायत होती है, दर्द का होता है, तो इसको घिसकर पिलाने से दूध के साथ उसका गर्भ का स्तंभन हो जाता है। यकृत, प्लीहा, जलोदर तथा ब्रकोदर में इस बीज को 3 मासा गुनगुने जल के साथ सेवन करने से लाभ होता है। इसके सेवन से विरोचन होकर शरीर में इकट्ठा हुआ विष बाहर निकल जाता है।
जीर्ण प्रकोदर में खाज, खुजली, उकौता, छांजन, लाल धब्बे, दाग आदि जो विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आँख की दृष्टि यदि कमज़ोर है तो इसके सेवन से आँख की दृष्टि भी ठीक होती है। इसके बीजों से जुलाब का काम होता है। इस प्रकार यकृत पीलिया में टांगों पर जख्म होने पर इसका दूषित रक्त ब्राण में जाता है और ब्राण विष शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस समय अपराजिता के बीज का जुलाब देना चाहिए। मूत्र रोग में इसके मूल का प्रयोग करने से शुक्र में तथा बस्ती शोथ में दस्त साफ होकर लाभ होता है। मूत्र अधिक होकर वेदना कम होती है। मूत्र में आने वाला श्लेष्मा कम हो जाता है। व्राण विष शरीर में प्रवेश करता है तब ज्वर आता है। कंठ शोथ कफ बढ़कर घबराहट होती है एवं आम वात में अपराजिता के मूल अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। इन रोगों में वमन एवं विरोचन होकर ब्राण विष, आम विष तथा कफ बाहर निकल जाता है। विष निकल जाने से वाणी दोष दूर होकर आवाज़ खुलती है, दृष्टि ठीक होती है तथा बुद्धिमंदता दूर होती है। इस प्रकार अपराजिता के उपयोग से आम वात, कफ दोष, मूत्र रोग, आम शोथ, ब्राण विष तथा श्वास रोग ठीक हो जाते हैं। जैसा इसका नाम है वैसा यह गुण है। ये वास्तव में अपराजिता है और रोग को ये सदैव जीतने का ही काम करती है। ये सदाबहार पौधा है, हर समय आपको मिल जाता है। मात्रा का ध्यान देने की आवश्यकता है। भुने हुए बीज का चूर्ण 10 से 20 रत्ती और जड़ का चूर्ण सौंठ के साथ 30 से 60 रत्ती में मुलेठी मिलाकर फांट बनाकर सेवन करना चाहिए। मूल की छाल का चूर्ण 1.5 से 3 मासा लेना उचित रहेगा। मित्रों, आपने अपराजिता के बारे में सुना। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। ऐसे ही हम आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।